अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया जो है एक्चुअली होता है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, डेवलपमेंट हुई है ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू की इन मेल्स। तो एक्चुअली होता क्यों है ये? एक्चुअली इम्बैलेंस हो जाता है एंड्रोजन के इफेक्ट्स का, यानी जो मेल हार्मोन्स हैं उनका, और ईस्ट्रोजन्स का जो फीमेल हार्मोन्स है उनका इम्बैलेंस हो जाता है। यानी ज़्यादातर स्पेसिफिकली एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ईस्ट्रोजन का एक्सेस हो जाता है, तो उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। ठीक है, मेल्स में ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट होती है। तो इसके कॉजेज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वाई में भी, ये अपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। सबसे पहला कॉज तो है, इसकी वजह क्या है, क्यों ये मेल्स में होता है इम्बैलेंस, जिसकी वजह से ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होता है। एक इडियोपैथिक कॉज नहीं पता, स्पॉन्टेनियसली अराइज करता है। ठीक है, दूसरी वजह फिजियोलॉजिकल में 3 याद रखने हैं, नियोनेट्स, प्यूबर्टी एंड ओल्डर मैन। नियोनेट्स में जो है ना, क्योंकि मैटरनल और प्लेसेंटल ईस्ट्रोजेंस जो है वो बेबी को क्रॉस करके आ गए, तो न्यू बॉर्न्स में ये फिजियोलॉजिकली होता है गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, प्यूबर्टी में क्यों? एडोलेसेंट बॉयज़ में, जहाँ पर ईस्ट्राडायोल के लेवल्स जो है वो राइज़ करते हैं एडल्ट लेवल की तरफ, टेस्टोस्टेरोन बनने से पहले वो ईस्ट्रोजन होते हैं, तो उसमें एक टेम्परेरी ईस्ट्रोजन यानी बढ़ जाता है, तो उसमें एक टेम्परेरी इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो पेरी प्यूबर्टल इन एडोलेसेंट्स में भी फिजियोलॉजिकली होता है गायनेकोमेस्टिया। और ओल्ड एज में नेचुरली क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो जाते हैं, जैसे ओल्ड एज की तरफ पर्सन जाता है, तो उनको भी फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया होता है। थर्ड कैटेगरी आती है ड्रग इंड्यूस्ड। अब ड्रग इंड्यूस में ड्रग्स आपने याद रखनी है जो गायनेकोमेस्टिया एज अ साइड इफेक्ट करवाती हैं। एक है सिमेटिडीन, H2 ब्लॉकर है, स्टमक एसिड को कम करती है, इसका साइड इफ़ेक्ट है। डाइजॉक्सिन, ठीक है, हार्ट फेलियर में देते हैं और इरेगुलर हार्ट बीट के लिए। एंटी एंड्रोजन्स जैसे कि जो एंटी एंड्रोजन थेरेपीज़ हम प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में देते हैं। ठीक है, वैसे एंटी एंड्रोजन्स जो है ना, एंड्रोजन के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं, उनकी प्रोडक्शन को या फिर कम करती हैं। तो उसमें एक स्पायरोनोलैक्टोन डायूरेटिक होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं स्पायरोनोलैक्टोन। ये डायूरेटिक, इसका भी साइड इफ़ेक्ट है, इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, तो इसलिए गायनेकोमेस्टिया करवाता है। दूसरी सिप्रोटेरोन एसीटेट। ठीक है, सिप्रोटेरोन एसीटेट भी एक एंटी एंड्रोजन है, प्रोस्टेट कैंसर में देते हैं और सिवियर एक्नी में, तो उसका भी ये ऐसी ड्रग्स जो हैं करवाती हैं। कुछ एक्सोजिनस एनाबॉलिक स्टीरॉयड जैसे डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। ठीक है, ये एक सिंथेटिक वर्जन है टेस्टोस्टेरोन का, जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं, इनके ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। जो डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रोल है ना, ये नॉन स्टीरॉयडल ईस्ट्रोजन है, सिंथेटिक है, तो इसका भी गायनेकोमेस्टिया साइड इफ़ेक्ट है। एक और है कैनबिस जो है मैरिजुआना, वो भी गायनेकोमेस्टिया के साथ लिंक्ड है, वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इडियोपैथिक हो गए, फिजियोलॉजिकल कॉजेज, ड्रग इंड्यूस्ड। अब हाइपोगोनेडिज्म में भी गायनेकोमेस्टिया होता है। ठीक है, तो उसमें प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, प्राइमरी में क्या था, टेस्टिस में इशू था, जिसको हम हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। तो उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी गायनेकोमेस्टिया, ऑटोइम्यून गोनेडल फेलियर, मम्प्स ऑर्काइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, कीमोथेरेपी और इन्फार्क्शन, रेयर फॉर्म्स ऑफ कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म भी गायनेकोमेस्टिया करवा सकता है। उसमें हाइपोपिट्यूटरिज्म अगर हो, यानी पिट्यूटरी में या हाइपोथैलेमस में इशू है, हाइपोपिट्यूटरिज्म, कैलमन सिंड्रोम, GnRH की डेफिशिएंसी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोनी डेफिशिएंट है कैलमन सिंड्रोम, या हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया, तो ये भी गायनेकोमेस्टिया का कॉज है। ठीक है, एक और कैटेगरी एंड्रोजन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंड्रोजन्स तो होते हैं, लेवल उनके सही होंगे, लेकिन बॉडी उनके सही से सेंस नहीं कर रही। ठीक है, रेजिस्टेंट है, तो वो भी गायनेकोमेस्टिया करवाते हैं। तो उसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम और 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। ठीक है, एक और कैटेगरी आती है कॉजेज़ की, ईस्ट्रोजन एक्सेस। ईस्ट्रोजन अगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो उससे भी गायनेकोमेस्टिया होगा। तो उसमें अब ईस्ट्रोजन क्यों ज़्यादा हुआ है, मेल बॉडी में नॉर्मली हाई अगर ईस्ट्रोजन के लेवल हो, उसमें एक तो लिवर फेलियर में एक्चुअली होता क्या है, स्टीरॉयड का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाता है। जो स्टीरॉयड लिवर क्या करता है, क्लियर करता है, मेटाबोलाइज करता है हार्मोन्स को, ईस्ट्रोजन्स को, तो उनको क्लियर नहीं करा तो वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनके लेवल्स ईस्ट्रोजन के ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो लिवर फेलियर वाले पेशेंट में गायनेकोमेस्टिया मिलेगा। दूसरा, ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग अगर ट्यूमर है टेस्टिस का या एड्रीनल का, बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन वो बना रहा है,
तो इसीलिए ईस्ट्रोजन एक्सेस है। या फिर HCG सिक्रीटिंग ट्यूमर है, टेस्टिस में या लंग्स में HCG बना रहा है। वन ऑफ माई शॉर्ट केस इन FCPS वॉज अ एल्डरली मैन विथ गायनेकोमेस्टिया। फिजिकल एग्जामिनेशन सजेस्टेड कार्सिनोमा ऑफ लंग, एग्जामिनर एग्रीड। ठीक है, इसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है नाम दानिश ने। तो याद रखिएगा, लंग में या टेस्टिस में अगर HCG सिक्रीटिंग ट्यूमर है तो HCG जो है उससे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है बाय टेस्टिस। HCG जाके ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है बाय टेस्टिस, तो उससे ईस्ट्रोजन एक्सेस होगा, ईस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से गायनेकोमेस्टिया होगा। तो ये भी एक कॉज हो गया। तो अब हमने किस तरह से डायग्नोज करना है गायनेकोमेस्टिया का, उसमें सबसे पहले तो हमने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, स्पेशली ड्रग हिस्ट्री अच्छी तरह से लेनी है कि वो कौन सी ड्रग यूज़ कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको गायनेकोमेस्टिया होता है ना, वो ड्रग्स पर होते हैं। जैसे ज़्यादातर स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ कर रहे होते हैं कार्डियक फेलियर के लिए या सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए। ठीक है, तो लिवर फेलियर में क्या हो रहा था, ईस्ट्रोजन एक्सेस हो रहा था और इस वजह से ज़्यादा हो रहा था गायनेकोमेस्टिया। तो हमने ड्रग हिस्ट्री अच्छे से लेनी है और हमने सीरम टेस्टोस्टेरोन परफॉर्म करवाना है, FSH, LH, ईस्ट्राडायोल, प्रोलैक्टिन, HCG। ठीक है, ये ब्लड टेस्ट करवाना है। और इमेजिंग में याद रखिए मेमोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाई जा सकती है। ड्रग हिस्ट्री और पाल्पेशन इसने नहीं बताया, पाल्पेशन भी करनी होती है, उससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू है यानी गायनेकोमेस्टिया है या लाइपोमेस्टिया है। फैटी टिश्यू तो नहीं है, ठीक है, जो ओबेसिटी में हमें मिलता है, तो इसलिए हम पाल्पेट करके देखेंगे। और जो गायनेकोमेस्टिया होता है वो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और ड्रग हिस्ट्री हो गई, पाल्पेशन हो गई। अब साथ में हमने हाइपोगोनेडिज्म के साइन भी देखना है क्लिनिकल असेसमेंट में, स्मॉल टेस्टिस, रिड्यूस्ड बॉडी हेयर, लो लिबिडो। और टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है क्रिप्टोकार्डिज्म के लिए या एट्रोफी या ट्यूमर के लिए। ठीक है, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मे बी गायनेकोमेस्टिया में। ठीक है, तो अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, क्या ट्रीटमेंट देंगे हम। कॉज को हमने ट्रीट करना है, जो मेडिकेशन अगर है उसको स्टॉप करना है अगर वो मेडिकेशन रिस्पॉन्सिबल है तो। ठीक है, यानी अगर कोई और कॉज पता चला तो उसको ट्रीट करेंगे। और सर्जिकल एक्सीजन बाय प्लास्टिक सर्जन फॉर कॉस्मेटिक रीज़न। ठीक है, सर्जिकल एक्सीजन भी की जा सकती है। वैसे तो अडोलेसेंट जिनको फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया उसका क्या ट्रीटमेंट है, फिजियोलॉजिकल वाले में रीएश्योरेंस से काफ़ी, एक बार अगर प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाएगी तो खुद ही सही हो जाएगा। उसमें प्यूबर्टी जो है वो अगर सही से प्रोग्रेस नहीं करेगी तो फिर उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, वरना वो फिजियोलॉजिकली सही हो जाएगा। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मैंने आपको बताया ना, सर्जिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं कॉस्मेटिक रीजंस के लिए अगर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में हाइपोगोनेडल मेल है अगर तो उसको हम एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, उससे ये गायनेकोमेस्टिया सही हो जाएगा। अंडरलाइन कॉज को हमने देखना है। और एंटी ईस्ट्रोजन जो टेमोक्सिफेन है वो इसके साइज़, ब्रेस्ट साइज़ को रिड्यूस करती है। टेमोक्सिफेन एंटी ईस्ट्रोजन है तो वो भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ गायनेकोमेस्टिया एंड नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस।